बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। आज तारीख के झरोकों से हम पाकिस्तानी जहाज को अगवा करने की कोशिश करने वाले भारतीय दहशतगर्दों और पाकिस्तानी जहाज के कप्तान की दानिशमंदी का वो लाजवाल वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे जानकर यकीनन आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, परवाज के 20 मिनट बाद दराज का जवान कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस ने बड़े अदब से कहा, सर आप तशरीफ रखिए, कॉकपिट में जाने की इजाजत नहीं है। मगर खूबरू फिजाई मेहमान को जवाब देने के बजाय ये नौजवान धक्का देते हुए कॉकपिट में घुस गया और एयर होस्टेस जो गिरते गिरते संभली थी, उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। नाज़रीन, ये सांसें भी आखिरी लग रही थीं। एक लम्हे में उसका चेहरा खौफ से पसीने से शराबूर हुआ और सुर्ख सफेद रंग जर्द पड़ गया। नाज़रीन, नौजवान ने कॉकपिट में दाखिल होते ही पिस्टल निकालकर पायलट की कनपट्टी पर रख दिया। इसी दौरान उस दहशतगर्द के 2 साथी भी उठकर खड़े हुए और पिस्टल मुसाफिरों पर तान लिए। नाज़रीन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की PK554 परवाज थी और ये पाकिस्तान में 25 मई 1998 को अगवा होने वाले मुसाफिर जहाज का नाकाबिले फरामोश वाक़या है। नाज़रीन, जिसमें हर लम्हा ड्रामाई मोड़ आते रहे। PIA का फोकर 27 तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ा, गवादर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मजीद मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना हुआ और उसमें 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। उसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था, मगर अब उसकी मंजिल का फैसला हाईजैकरों ने करना था। नाज़रीन, दहशतगर्द की उंगली ट्रैगर पर थी। उसने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया, जहाज कराची नहीं इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को इंडिया सिविल एविएशन से राबिता करके उतरने की इजाजत मांगने को कहा। नाज़रीन, कैप्टन उजैर ने ऐसा ही किया और साथ ही जहाज की समत भी तब्दील कर दी। उसी लम्हे एयर हेडक्वार्टर को भी खबर हो गई और आनन फानन 2 फाइटर जेट F-16 फिजा में बुलंद हो गए। कैप्टन उजैर दहशतगर्दों के अनाड़ीपन को भांप चुके थे। दहशतगर्दों के कहने पर कैप्टन उजैर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर राबिता किया। वो दरअसल अपने ही मुल्क में हेडक्वार्टर के साथ राबिते में थे, जबकि दहशतगर्दों को बावर करवाया जा रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से राबिता है। हेडक्वार्टर में हुकाम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि फोकर को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाए। नाज़रीन, कैप्टन उजैर ने दहशतगर्दों को बताया कि हमारे पास काफी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके। हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेनी पड़ेगी। हाईजैकर हर सूरत जहाज दिल्ली ले जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा था और वो नक्शा देखते हुए भूज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन उजैर ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट बहुत करीब पड़ता है। दहशतगर्दों ने उस तजवीज से इत्तफाक कर लिया। अब अगला मरहला था भोज एयरपोर्ट राबिता करके उतरने की इजाजत लेना। नाज़रीन, कैप्टन उजैर ने वहां राबिता करते हुए बताया कि हाईजैकर भोज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी में एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने उसे बताया कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बे करने के खिलाफ हैं और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो एटमी तजर्बा न करे। नाज़रीन, थोड़े इंतजार के बाद दूसरी तरफ बताया गया कि प्रधानमंत्री ने उनको भोज एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दे दी है, जिस पर खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता के नारे लगाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, ये सब कुछ हैदराबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द फिजा में हो रहा था। हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से तमाम जहाज हटा दिए गए।
पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। एसएससी कमांडोज, पुलिस और रेंजर मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थीं और अब जहाज ने टाइम पास करना था, इसलिए कि वो पहले ही हैदराबाद की हुदूद में था। कैप्टन उजैर कमाल होशियारी और जहानत से जहाज मजीद बुलंदी पर ले गए और वहीं एक ही जोन में घुमाते रहे और जाहिर ये किया कि वो इंडिया जा रहे हैं, जबकि F-16 फाइटर जेट उनके इर्द गिर्द थे। रात को उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं। एयरपोर्ट से सब्ज हिलाली परचम उतारकर भारतीय परचम तिरंगा लगा दिया गया। हेडक्वार्टर से बात हिंदी में ही जारी थी। कैप्टन साहब जहाज को जाली भोज एयरपोर्ट पर लैंड करवाने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहां दहशतगर्दों ने इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे बुलंद किए, साथ ही कैप्टन उजैर को गालियां दी। जहाज को एक साइड पर पार्क कर दिया गया तो मुज़ाकराती टीम जहाज में दाखिल हुई। ये टीम एसएसपी हैदराबाद अख्तर गोरचाई, एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने अपना तारुफ बिलतरतीब अशोक भोज एयरपोर्ट मैनेजर, असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर के तौर पर करवाया। सुहेल अकबर शाह ने खुद को डीसी राजस्थान जाहिर किया। उन्होंने हिंदी में दहशतगर्दों से बातचीत की, गोया ये इंडिया था और ये भोज एयरपोर्ट। दहशतगर्द ईंधन और खुराक चाहते थे, लेकिन बात तवील होती जा रही थी। तीनों अहलकारों का हदफ था कि वो जहाज के अंदर सूरत हाल का जायजा लें, खास तौर पर वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांध रखे थे, वो उनके हथियारों को भी देखना चाहते थे। नाज़रीन, उस टीम ने दहशतगर्दों से कहा कि वो औरतों और बच्चों को यहीं उतार कर दहलीज चले जाएं। ये चूंकि दहशतगर्दों के हमदर्द थे, इसलिए उन्होंने ये बात मान ली। रात 11 बजे जहाज से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हुए। उन मुसाफिरों के जहाज से उतरने की देर थी कि जहाज की चारों जानिब अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए पाक फौज के कमांडोज ने एक ही हल्ले में तेजी के साथ पहले दूसरे दरवाजे पर अल्लाहू अकबर के नारे के साथ हमला किया। अल्लाहू अकबर के नारे ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया। बदहवासी में एक दहशतगर्द ने डिप्टी कमिश्नर पर फायर कर दिया, ताहम निशाना खता हो गया। 2 मिनट के अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया। वो हैरान परेशान थे कि ये भोज एयरपोर्ट पर अल्लाहू अकबर कहने वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए उनकी हैरत ज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन उजैर बड़े सुकून से बैठे सारी सूरत हाल देख रहे थे। फिर वो अपना बैग उठाते हुए दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए जहाज से उतर गए। नाजरीन, हवास बहाल रहे तो कैप्टन उजैर जैसे कारनामे अंजाम देना नामुमकिन नहीं है। इस वाक़े के हीरो कैप्टन उजैर को एजाज़ी मेडल दिए गए। उन दिनों सिंध में मोइनुद्दीन हैदर गवर्नर थे। उन्होंने पुलिस के लिए खुसूसी एजाज़ात की सिफारिश की। नाज़रीन, 17 साल बाद 2015 को तीनों दहशतगर्दों को 28 मई को सजाए मौत दे दी गई। ये वही दिन है जब एटमी धमाकों की याद में पाकिस्तानी कौम के एटमी कुव्वत बनने की सालगिरह मनाई जाती है। मेरा सलाम मेरे वतन के हीरोज के नाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।